Hello, I am Takeshwar Verma and this is Common English Grammar Channel. फ्रेंड्स, आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर और उसमें क्या क्या बातें खास होती है। सिंपल सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे है ना। सिंपल सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है, कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य या कहते हैं हम सरल वाक्य, है ना। साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। तो ये जो सिंपल सेंटेंस है उसमें इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको पहले देखते हैं हम। कोई भी सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होता है यदि उसमें केवल वन फिनाइट वर्ब होता है ना। फिनाइट वर्ब वन होता है। फिनाइट वर्ब मीन्स होता है परिमित क्रिया, परिमित क्रिया, है ना, जिसमें केवल एक ही क्रिया होती है, इसको हम कहते हैं फिनाइट वर्ब, है ना। तो सरल वाक्य जो होता है वह हमेशा क्या रखता है, वन फिनाइट वर्ब रखता है ना। या हम कह सकते हैं ऐसा सेंटेंस जो जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वन सब्जेक्ट हो और वन प्रेडिकेट हो, वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट हो, है ना। तब हम इसको क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। अब कोई भी सेंटेंस देख के आसानी से आप पहचान सकते हैं। इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, आप केवल ये देखिए कि कितने वर्ब हैं उसमें, है ना। यदि दो वर्ब हैं तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। अगर उसमें केवल एक वर्ब है ना, तो क्या होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। और वर्ब देखने का तरीका क्या है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वर्ब का नंबर आता है ना। तो वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब जरूर लगा रहता है ना। तो ये देखिए आपको सिंपल सेंटेंस पता चल जाएगा, है ना। अगर दो वर्ब है ना, और दो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं हो सकता, है ना। उसी प्रकार से यदि किसी सेंटेंस में कोई कंजक्शन लगा है, कंजक्शन मीन्स टिल है, और है, एंड है ना, अदरवाइज है, एज वेल एज है, तो इस प्रकार का सेंटेंस कभी भी सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में नहीं आता है ना। तो हम चलिए देखते हैं इसका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी बता देते हैं। चलिए, फिनाइट वर्ब, एक फिनाइट वर्ब होता है, लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे किस किस तरह का हो सकता है। पहला नंबर सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। ये पहला स्ट्रक्चर है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म, है ना। और थर्ड क्या हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस अदर वर्ड, है ना। तो ये तीनों ही स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, सिंपल सेंटेंस में आप पा सकते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, और इसके अतिरिक्त और भी हो सकता है ना। चौथा नंबर का सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing हो सकता है, और प्रीपोजिशन भी हो सकता है, और अदर वर्ड हो सकता है। OW मीन्स अदर वर्ड, है ना। तो ये सभी जो सेंटेंस है वे क्या आते हैं, सिंपल सेंटेंस की श्रेणी में आते हैं, है ना। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब कितने हैं इसको देखिए। ऑक्सिलरी वर्ब बहुत सारे हैं हमारे, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब में सभी की गिनती आएगी, है ना। फ्यूचर, और क्या होगा, पास्ट, और किसका, प्रेजेंट का, है ना। विल, शैल, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, है ना। इस तरह का इज, एम आर, हैज बीन, हैव बीन, है ना। इस तरह का जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं इसमें आएंगे। और उसके बाद वर्ब फॉर्म जो उसके लिए अप्लाइड होता है वही वाला लगाएंगे, है ना। तो ये सभी सिंपल सेंटेंस, अब जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस हैं ये सभी सिंपल सेंटेंस में आते हैं, है ना।
तो ये जो सेंटेंस है, इस प्रकार का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। आइए अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहला नंबर है राधा डांस। राधा डांस, है ना, मतलब वो राधा नाचती है। तो किस प्रकार का सेंटेंस है ये, आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, है ना। सेकेंड नंबर, राधा वास रीडिंग ए बुक, है ना। राधा एक पुस्तक पढ़ रही थी, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस हो गए। यहाँ पे देखिए, वास और रीडिंग ए बुक, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। इस तरह से और आगे भी, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, है ना। बर्ड क्या करती है, बर्ड उड़ती है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप फ्यूचर का ले लीजिए, है ना, प्रेजेंट का ले लीजिए। प्रेजेंट टेंस के पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस इसमें आएंगे, और पास्ट के भी पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे, फ्यूचर के भी पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस आएंगे। ये होते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। तो इसको अच्छी तरह से जानिए, है ना। इसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिए स्ट्रक्चर के जरिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में लिख भेजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन, गुड डे टू यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।